प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। आज हम थोड़ा सा बाइबल वचन के साथ कुछ बातें करेंगे आपसे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये वचन है मत्ती सुसमाचार का उसका 19 का 3 वचन से हम पढ़ेंगे। और इसका शीर्षक है जैसे कि पति पत्नी का अलग होना, और किस कारण अलग होना और किस कारण अलग नहीं होना। और पुराने विधान में ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था और न्यू टेस्टामेंट में क्या है, इस बातों को समझेंगे। क्योंकि बहुत लोग जो है कि छोटी से छोटी बात के लिए एक बखड़ा खड़ा करके पति पत्नी अलग हो जाते हैं, उनके बच्चों के लिए भी नहीं सोचते हैं। और इस प्रकार का आज बहुत से सीरियल में, फिल्मों में, ज़्यादातर सीरियलों में इस प्रकार का कहानियों को दिखाई जाती है, और संसार में ये इसका बहुत ही बुरी असर पड़ रहा है। इसीलिए वचन के अनुसार अगर हम सोचें तो वचन क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों, मत्ती सुसमाचार 19 का 3 वचन से हम पढ़ते जाएंगे। और कारण ऐसा है जैसे कि प्रभु कहीं पर उपदेश दे रहा था, प्रभु यीशु, उस टाइम में फरीसी लोग आते हैं और उनको फंसाने के लिए, उसको प्रमाण करने के लिए ये सवाल उठाते हैं। सवाल ऐसा है कि वचन क्या बोल रहा है। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कहने लगे, क्या कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? फरीसी लोग का सवाल उचित है। प्रभु ने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो एक्चुअली बोले तो एक तन का मतलब है एक देह, लेकिन आत्माएं दो। तो इसमें बहुत ही गहराई एक बात है। जैसे कि अगर एक तन है तो अगर वो लोग का अरेंजमेंट कर लिया तो ये परमेश्वर का अनुसार, वचन के अनुसार है। और अगर छोटी सी बातों के कारण अगर वो लोग अलग हो रहा है तो अपने शरीर को वो लोग अलग कर रहे हैं। आत्मा तो दो है ही है, लेकिन शरीर को भी अलग कर रहे हैं। और अगर आपका अंग का एक शरीर अगर नहीं होता है तो क्या आपका जीवन में एक खुशी होगा, आनंद होगा, या संपूर्ण होगा, या इस प्रकार से हम आनंद से जी पाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों। इसीलिए पति पत्नी एक देह है। इसीलिए प्रभु आगे जाके क्या बोलता है, चलिए हम वचन के द्वारा जानते हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, क्योंकि वो लोग एक तन का होने की वजह से वो अलग रहेंगे। प्रभु फिर बोलता है कि अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। क्योंकि जब आदम को बनाया तो उसी मिट्टी से फिर हवा को भी बनाया, और आदम का एक बायां तरफ का पसली, पीछे का एक पसली लेकर हवा को निर्माण किया। इसीलिए वो लोग एक मिट्टी से बनाया और उनका हड्डी भी एक है। इसीलिए जब हवा को बनाकर जब आदम के पास लेके आया तो आदम ने उनको नारी करके नाम दिया कि आज इसको नर से लिया गया है, इसको नारी कहा गया, क्योंकि ये मेरे मांस का मांस है और हड्डियों का हड्डी है। इसीलिए पति पत्नी जब जोड़ जाते हैं ना तो ये एक तन होते हैं, उनका हड्डी, उनका मांस से एक होता है। इसीलिए आप सोच के देखो, अगर इसको अलग किया जाए तो फिर अपना तन को अलग करके कौन सुखी रह सकता है। इसीलिए प्रभु ने क्या कहता है फिर फरीसी ने इस बात को सुनकर फिर सवाल करने लगा। कैसे लगा? उन्होंने यीशु से कहा, फिर मूसा ने क्यों ये ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे, जो कि ये बातें ज़्यादातर लोगों में आज फैल गई है, और ज़्यादातर इस्लामी समाज पर ये बातें बहुत ज़्यादा है कि छोटी से छोटी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा करके वो लोग त्याग पत्र देते हुए पत्नी को त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और बेचैनी हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं कि हम क्या किए हैं। ऐसा अगर किया जाता है तो फिर परमेश्वर का विधान को, यानी कि परमेश्वर का नियम को उल्लंघन किया जाता है। ये बात इन लोगों को नहीं पता है।
इसीलिए आज वचन में हमको जब दिया है तो वचन हम पढ़ के क्या क्या मालूमात होता है हमें छोड़ दे। इस प्रकार से क्या था, मूसा ने ऐसा दिया है कि यानी कि ये बातें आपको दो शास्त्र में मिलेगा। एक धर्मशास्त्र कुरान में मिलेगा, पाक कुरान में, और पवित्र बाइबल में मिलेगा ये बातें। मगर पवित्र बाइबल में आपको इसका असलियत पता चलेगा, लेकिन कुरान में इसका असलियत नहीं पता है। लेकिन बस त्याग पत्र दे के त्याग कर सकता है, ऐसा ही उनको जानकारी है। इसी कारण उस कौम में ये काम बहुत ज़्यादा होता है, ये अपराध बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मसीह लोगों का अंदर में ये गुनाह अब नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो वो परमेश्वर के खिलाफ में है, और वो लोग दोनों बेचैन में हैं, और कभी ज़िंदगी में कभी उनका मोक्ष प्राप्ति तो है ही नहीं, लेकिन वो जीवन भर में उनको अशांति में जीना पड़ता है। ऐसा है मेरे दोस्तों। इसलिए वचन क्या बोल रहा है फिर बाद में, जब ऐसा बोला कि मूसा ने तो ऐसा आज्ञा किया है, यानी कि पुराना विधान बाइबल का पुराना विधान और कुरान सेम है, एकदम सेम है। तो पुराना मूसा ने ऐसा किया है बोल के उनको जब बताया गया, तो फिर प्रभु ने क्या बोलता है कि मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की अनुमति दी। कठोरता, मन की कठोरता, क्योंकि मन की कठोरता इतना हो गया कि उसमें और क्लेश पैदा हो जाता है, और क्लेश ये होता है। इसीलिए इस कारण से कठोरता के लिए ये अनुमति देना पड़ा मूसा को, क्योंकि मूसा का विधान पुराना नियम है, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट है, और यीशु मसीह का विधान न्यू टेस्टामेंट है। तो यीशु मसीह न्यू विधान में ये बोल रहा है कि इस प्रकार से तुमको ये अनुमति दिया था, लेकिन वो साथ में क्या बोल रहा है कि परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। क्या आदम हवा को इस प्रकार से अलग किया गया? नहीं ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम हवा को इस प्रकार से अलग नहीं किया गया, इसलिए बोल रहा है कि शुरुआत से ऐसा नहीं था, आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। देखो पाप कहाँ पर होता है, और व्यभिचार पाप जो है कि ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है व्यभिचार। व्यभिचार का दो पहलू है मेरे दोस्तों। व्यभिचार एक तो तन मन का साथ में है, मनुष्य का पति पत्नी के साथ में है व्यभिचार, जो कि अलग मर्द के साथ में, अलग पत्नी के साथ में, इस प्रकार वो छोड़कर किसी भी कारण से अपने पत्नी को त्याग नहीं किया जा सकता है। वचन बोल रहा है अगर व्यभिचारी में पकड़ा गया, प्रूफ हो गया, तो फिर उनको त्याग पत्र कर सकता है, उसमें कोई पाप नहीं है। आमीन। अगर व्यभिचार बिना अगर उसको त्याग किया जाता है तो फिर वो अपराध है। तो इसीलिए आज लोग नहीं समझने की वजह से ये कार्य कर रहे हैं और पाप में डूब रहे हैं। लेकिन पाप तो पाप ही होता है मेरे दोस्तों, जान कर करो चाहे अनजान में करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक शिक्षा जरूर मिली होगी।